कृपया बच्चे इस वीडियो को ना देखें क्योंकि इसमें गंदे गंदे सीन हैं। इस फिल्मी कहानी में एक 14 साल की लड़की और एक 50 साल के आदमी के रिश्ते के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम हम्बर्ट नाम के एक युवा लड़के को देखते हैं। जब हम्बर्ट 14 साल का था, एक लड़की उसके शहर में आती है और उससे प्यार करने लगती है। इस लड़की का नाम एनाबेले है। एनाबेले और हम्बर्ट दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद एनाबेले एक जानलेवा बीमारी की वजह से मर जाती है और हम्बर्ट इस बात से बहुत दुखी होता है। कई साल बीत जाते हैं लेकिन हम्बर्ट के पास एनाबेले के बाद किसी लड़की से रिश्ता नहीं होता है। अब हम्बर्ट 50 साल का है और वह एक प्रोफेसर है। हम्बर्ट को अपनी खुद की एक किताब भी लिखनी है, इसलिए वह फ्रांस के एक छोटे से गांव में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि उसके चाचा का घर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए उसके चाचा को हम्बर्ट एक दोस्त के घर किराए पर रहने के लिए भेज देते हैं। इस घर में हेस और उसकी 14 साल की बेटी लोलिता रहती थी। हेस हम्बर्ट को अपना पूरा घर दिखाती है, लेकिन हम्बर्ट को यह घर पसंद नहीं आता और घर छोड़कर जाने लगता है। तभी हम्बर्ट हेस की बेटी लोलिता को देखता है तो उसे एनाबेल की याद आ जाती है और वह पहली नज़र में ही उससे प्यार करने लगता है और फिर हम्बर्ट इस घर में रहने के लिए राजी हो जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और लोलिता भी हम्बर्ट की ओर आकर्षित होने लगती है। फिर एक दिन रात को हम्बर्ट कमरे में काम कर रहा होता है जब लोलिता आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम रात में काम करते हो तो तुम सोते नहीं हो। वह कहता है कि मुझे रात में नींद नहीं आती और तभी लोलिता अचानक आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। फिर लोलिता कहती है कि माँ मुझे बुला रही है, तो वह वहाँ से चली जाती है और हम्बर्ट अपनी डायरी में लोलिता के बारे में लिख रहा होता है। और दूसरी तरफ लोलिता भी हम्बर्ट की ओर आकर्षित होती है और हम्बर्ट हमेशा लोलिता के बारे में सोचता रहता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि लोलिता की माँ उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने वाली है। लोलिता मना कर देती है लेकिन फिर भी वह उन्हें भेज देती है। जब लोलिता जा रही होती है तभी हम्बर्ट उसे खिड़की से देख रहा होता है। लोलिता भी उसे देख लेती है और फिर लोलिता दौड़कर आती है और उसे गले लगाती है और उसे चूमने लगती है। उसके बाद लोलिता वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद एक नौकरानी हम्बर्ट को एक पत्र देती है और कहती है कि लोलिता की माँ ने इसे दिया है। उस पत्र में लिखा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो तुम ये घर छोड़ दो, क्योंकि फिर मैं तुम्हें इस घर में फिर से नहीं देखना चाहती हूँ। हम्बर्ट ये पढ़कर चौंक जाता है और फिर वह सोचता है कि अगर मैं इस घर को छोड़ने के बाद लोलिता को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, तो वह शादी के लिए सहमत हो जाता है। और कुछ दिनों बाद हम्बर्ट और हेस शादी कर लेते हैं, लेकिन हम्बर्ट उसके साथ कभी इंटीमेट नहीं होता है और उसे हर रात नींद की गोलियां खिलाता है और सुला देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन हेस को अपनी डायरी मिलती है जो उसने लोलिता के बारे में लिखा था। इस डायरी को पढ़ने के बाद हेस बहुत क्रोधित हो जाती है और फिर उससे तलाक लेने का फैसला करती है। हम्बर्ट हेस को शांत करने के लिए एक ड्रिंक लेने के लिए रसोई में जाता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो वह देखता है कि हेस वहाँ नहीं है। हम्बर्ट उसे खोजने के लिए निकलता है और तभी उसे पता चलता है कि हेस का एक्सीडेंट हो गया है और हेस उस एक्सीडेंट में मर जाती है। उसके बाद वह फिर से लोलिता को लेने के लिए समर कैंप जाता है और वह लोलिता के साथ अपनी कार में आता है और फिर वह लोलिता को बताता है कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए वह बीमार है क्योंकि वह उसे लेने नहीं आई और अब हम छुट्टी पर जा रहे हैं। और वे दोनों शाम को एक होटल बुक करते हैं। लोलिता क्लेयर नामक एक पुराने लेखक से मिलती है और लोलिता उसकी ओर बहुत आकर्षित होती है। फिर लोलिता और हम्बर्ट दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो लोलिता हम्बर्ट को चूमना शुरू कर देती है और फिर दोनों अच्छे से घप्पा-घप करते हैं। फिर वे होटल से निकल जाते हैं। रास्ते में लोलिता हम्बर्ट से अपनी माँ को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन हम्बर्ट मना कर देता है और कहता है उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सुनकर लोलिता उस रात बहुत रोती है, लेकिन हम्बर्ट उसे दिलासा देता है और फिर वह कई दिनों तक यहाँ अलग अलग जगहों पर घूमती रहती है। फिर हम्बर्ट को एक स्कूल में नौकरी मिल जाती है और हम्बर्ट और लोलिता फिर से वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हम्बर्ट अपनी स्कूल में लोलिता का एडमिशन कर देता है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक बार लोलिता हम्बर्ट के पास आती है और कहती है
कि उसे स्कूल में हो रहे नाटक में हिस्सा लेना है, लेकिन हम्बर्ट मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ बहुत सारे लड़के होंगे और वह बहुत असुरक्षित होगी। लेकिन इस बारे में फिर लॉलिता हम्बर्ट को बहकाती है और हम्बर्ट इस बार सहमत हो जाता है। एक दिन हम्बर्ट के पास लॉलिता के पियानो टीचर का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि लॉलिता बहुत दिनों से क्लास में नहीं आ रही है। और फिर हम्बर्ट को लगता है कि लॉलिता का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और इस बात पर दोनों झगड़ने लगते हैं। लॉलिता गुस्से में घर से निकल जाती है और हम्बर्ट उसे बहुत मनाता है। फिर वह हम्बर्ट से सॉरी कहती है। लॉलिता उससे कहती है कि मैं यात्रा करना चाहती हूँ। फिर दोनों वहाँ से यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं और फिर इस तरह वे कई दिनों तक यात्रा करते हैं। उसके बाद फिर से हम्बर्ट नोटिस करता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। हम्बर्ट लॉलिता से उस कार का नंबर नोट करने के लिए कहता है। कार उन दोनों का काफ़ी देर तक पीछा करती है, लेकिन फिर कार अचानक उनका पीछा करना बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद हम्बर्ट देखता है कि एक कार फिर से उसका पीछा कर रही है। हम्बर्ट इस बार अपनी कार रोक देता है और पीछा कर रही कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन वह कार को पीछे की तरफ मोड़ देता है और भाग जाता है। अब हम्बर्ट अपनी कार के पास आता है और लॉलिता से कार का नंबर मांगता है, लेकिन जिस कागज़ पर लॉलिता ने कार का नंबर लिखा था उस पर उसने च्युइंग गम चिपका दी थी। इस पर हम्बर्ट बहुत गुस्सा होता है क्योंकि नंबर मिट गया था और वह लॉलिता को थप्पड़ मार देता है। लॉलिता गुस्सा हो जाती है, फिर हम्बर्ट उसे मना लेता है। अब कुछ दिनों के बाद दोनों एक होटल में रुकते हैं। एक दिन हम्बर्ट कुछ लेने के लिए बाहर जाता है और जब वह बाहर से आता है तब देखता है कि लॉलिता के पैर गंदे हैं और वह समझ जाता है कि लॉलिता बाहर गई है और हो सकता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो। फिर दोनों यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान लॉलिता बहुत बीमार हो जाती है। हम्बर्ट लॉलिता को अस्पताल में भर्ती कराता है। अगली सुबह हम्बर्ट अस्पताल में फ़ोन करके पूछताछ करता है, लॉलिता की तबीयत कैसी है? तभी नर्स उसे बताती है कि लॉलिता को उसके चाचा यहाँ से ले गए हैं। अब हम्बर्ट बहुत परेशान हो जाता है। उन्हें लगता है कि जो कार उनका पीछा कर रही थी वह आदमी उसे कहीं ले न गया हो। कुछ समय बाद वह अस्पताल जाता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि लॉलिता को कौन ले गया है, लेकिन उस आदमी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वह लॉलिता को हर जगह खोजता है। 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन लॉलिता नहीं मिलती। एक दिन हम्बर्ट को लॉलिता का एक पत्र मिलता है। इस पत्र में लॉलिता बताती है कि वह शादीशुदा है और गर्भवती है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उस पत्र में लॉलिता का पता भी लिखा होता है। फिर हम्बर्ट लॉलिता के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर हम्बर्ट देखता है कि लॉलिता गर्भवती है। फिर वह लॉलिता से उसके पति के बारे में पूछता है। लॉलिता उसे अपने पति के बारे में बताती है। ये देखकर हम्बर्ट समझ जाता है कि यह वह आदमी नहीं है जो उसका पीछा कर रहा था। हम्बर्ट फिर लॉलिता से पूछता है कि उसका किसके साथ अफेयर था, तो लॉलिता उसे बताती है कि उसका क्लेयर के साथ अफेयर था। वह क्लेयर को भी पसंद करती थी, लेकिन क्लेयर यौन रूप से निष्क्रिय था और वह लॉलिता का एक अश्लील वीडियो बनाना चाहता था। इसलिए लॉलिता अस्पताल से भाग गई और एक लड़के से शादी कर ली। अब हम्बर्ट लॉलिता को अलविदा कहता है और वह क्लेयर के पास जाता है। यहाँ वह क्लेयर को गोली मार देता है। अब पुलिस हम्बर्ट के पीछे जाती है और वह खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। अब हमें बताया जाता है कि हम्बर्ट की बीमारी के कारण जेल में मृत्यु हो गई और लॉलिता भी अपने बच्चे को जन्म देते समय मर गई। इस तरह से फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल मूवी जॉन सब्सक्राइब कर लेना। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।